पता नहीं चला कि ये भगवान है। जम्बोमान ने उनको साधारण मनुष्य समझकर युद्ध करने लगा। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, फिर और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर उनके ऊपर फेंकने लगा। इसके बाद वृक्ष से उखाड़ के फेंका। अंत में बहुत युद्ध होने लगा, भयंकर लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। वापस में 28 दिन तक युद्ध होता रहा। अब बिना विश्राम के, बगैर आराम के 28 दिन तक भगवान के साथ लड़ाई होती रही। क्योंकि भगवान चाहते, अगर भगवान ईश्वर चाहते तो शुरू में ही मार सकते थे। भगवान तो खैर किसी को मारते नहीं है, भगवान उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? भगवान उद्धार करते हैं, हमेशा कल्याण करते हैं। तो इसलिए भगवान के भी उसकी लीला देखना था। इस प्रकार से 28 दिन तक उनकी लड़ाई होती रही। विश्राम और घूसों से लड़ते हुए अंत में भगवान श्री कृष्ण घूसों की चोट से जम्बोवान के शरीर एक हड्डी टूट गई। भगवान ने एक मुक्का मारा। अगर भगवान चाहते तो हड्डी तो पहले तोड़ सकते थे, लेकिन भगवान ने पहले हड्डी नहीं तोड़ा। तो इसी प्रकार से एक हड्डी टूट गई। तब जम्बोवान ने अत्यंत को और चिंतित होकर कहा कि मैं, हे प्रभु, मैं आपको जान गया, आपको अभी हम जो पहचान गया। हमने बड़ा गलती किया कि हम आपके साथ लड़ने के लिए आए हैं, युद्ध किया है आपके साथ। कहा, मैं जान गया हूँ कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु है। आप कृष्ण के रूप में आए हैं और स्वयं भगवान विष्णु है। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था, तो समुद्र आपको मार्ग दे दिया था। जब आप राम के अवतार में थे, जब आप गए तो समुद्र को अपने क्रोधित दृष्टि से जब देखा तो जो समुद्र जो था उसने रास्ता दे दिया और देखा, और समुद्र आपको मार्ग दे दिया। तब आप अपने उस पर सेतु बांधकर लंका विध्वंस किया है। प्रभु, आपको हम जान गए हैं। आपके बाणों से कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर गिर गए हैं, सबका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से जम्बोमान ने भगवान की पहचान लिया। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कमल नयनों से उसके ऊपर दृष्टि डाली। भगवान ने दृष्टि डाला, उनको बड़े प्यार से देखा, क्योंकि भगवान जानते थे, तो इसलिए उनको देखा, पर उसके ऊपर हाथ फेर दिया। इसके बाद जम्बोवान का शरीर ठीक हो गया। जो जम्बोवान को जितने चोट लगा था ना, पहले 28 दिन तो लड़ाई करने के कारण से उसके हड्डी भी टूट गई थी, उसके जो शरीर जो था चोट लगा था, तो भगवान ने हाथ फेरते ही उसका शरीर ठीक हो गया। होता भी क्यों नहीं, जिसके ऊपर भगवान की ईश्वर की कृपा हो तो ठीक होते क्यों नहीं है। तो और शरीर ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने जम्बोवान से कहा कि हम और मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक का टीका हटाना चाहता हूँ। भगवान ने क्या कहा कि हे जम्बोवान, मेरे ऊपर कलंक का टीका जो लगा है, ये मणि ले जाके हम इसको देना चाहते हैं, तभी हम इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा, इससे मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने ऐसे कहने पर जम्बोमान ने आनंद पूर्वक उनकी पूजा की। पहले तो देखो लड़ाई कर रहा था, पहले दुश्मनी थी आपस में, अभी जम्बोमान ने भगवान की पूजा करने लगा। उनकी आरती उतारी, उनको पूजा किया, भोग लगाया, उनका परिक्रमा किया और इस प्रकार से अपनी कन्या जाम्बवती को मणि के साथ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। उनकी बेटी जो थी भगवान को अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण अपने जिन साथियों को गुफा से बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की। साथी जो थे 12 दिन तक तो उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की, उनको देखा है। जब नहीं आए तो सभी लोग चले गए। तो गुफा के बाहर नहीं निकले तो वह अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट आए। सभी लोग द्वारिका लौट गए हैं। द्वारिका में जब माता पिता देवकी और पत्नी रुक्मिणी और पिता वसुदेव जी और अन्य संबंधी कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में नहीं निकले, सभी को मालूम पड़ा भगवान गुफा में चले गए थे, तो भगवान गुफा के बाहर नहीं निकले।
तब उन्होंने बड़ा दुख हुआ, भाई ये क्या हुआ। तभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित, और सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। सत्राजित जो था उसको कहने लगे, सत्राजित ने भाई जरूर भगवान कृष्ण को मारा होगा, उससे उनको कष्ट दिया होगा। इस प्रकार से सभी लोग आपस में बात करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए और माया दुर्गा देवी की शरण में गए। अभी सभी लोगों ने विचार किया कि भाई अब इसको पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। सभी ने सोचा तो महामाया भगवती जगदम्बा जगत जननी जो जगत का कल्याण करने वाली माँ हैं, उनकी जो है उनके शरण में गए। तो उनकी उपासना करने लगे, मतलब उनकी जो पूजा पाठ उपासना भक्ति करने लगे। क्योंकि कोई चीज़ हमको प्राप्त करना है तो भाई पहले भक्ति ही करना पड़ता ही है। देखो भाई भगवान की उपासना के द्वारा ही सभी लोगों ने फल की प्राप्ति हुई। अब हम लोग चाहते हुए कुछ करे भी नहीं, हमको फल की भी प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि कर्मण्यो गहनो गति, तो कर्म तो करनी पड़ता है, बगैर कर्म किए फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सभी लोग मिल करके और भगवती महामाया का उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवती प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि अपनी नववधू के जाम्बवती के साथ भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। और भगवती की उपासना करने के बाद भगवती की कृपा से वहाँ तुरंत सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तभी द्वारिकावासी श्री कृष्ण की पत्नी के साथ देखा तो गले में मणि धारण किए हुए देखकर इस प्रकार परमानंद को प्राप्त हो गए कि सबके मन में इतने आनंद हुआ। कभी कभी जब किसी वस्तु को हम चाहत करते हैं या कोई मान लो हमारा कोई खो जाता है, हमारे चाहने वाले हमारे प्रेमी जो होते खो जाते हैं, जब वो हमको मिलते हैं प्राप्त होते हैं तो कितनी खुशी होती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो हमारे आंखों से आंसू आने लगता है। तो आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा, जब दुखों के आंसू आते हैं तो हमारे आंखों में जलन होता है। क्या होता है, कभी भी अनुभव करके देखना, कभी दुख आए तभी रो के देख लेना, कभी खुशी हो जाए तभी रो के देखना। तो खुशी के आंसू जो होते हैं हमारे आंखों में ठंडक देता है, दुख के आंसू हमारे आंखों में जलन करता है। तो इस प्रकार से परमानंद, उनको बड़ा आनंद हुआ जिसका तो अंत नहीं है। परमानंद में मग्न हो गए, मानो कि कोई और मर कर लौट के आया हो, कोई मरा हुआ व्यक्ति लौट के आया हो, ऐसा सबको आनंद हुआ। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में और महाराजा उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वही सब कथा सुनकर उन्होंने यह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गए, क्योंकि सत्राजित ने पहले आरोप लगाया था, देख करके लज्जित हो गए। भाई कोई आदमी अगर कोई भी व्यक्ति ही अगर हमारे साथ अत्याचार करता है, हमको गाली देता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो बाद में उसको पश्चाताप होता है, होता नहीं होता, बाद में पछताना, भाई हमने तो बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, उसको सताया है, लेकिन उसने हमारे साथ कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया है, तो बाद में स्वतः पछताना पड़ता है। इसी प्रकार से जो पछता गया, लज्जित हो गया। और मणि तो उनके लिए, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया, भगवान की तरफ देख भी नहीं पाया। तो अपने अपराध पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हो गया। कहते हैं कि कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी पाप हमसे होता है, अगर बाद में हम पश्चाताप करते हैं, भाई ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमको नहीं सताना चाहिए, तो पश्चाताप करने का मतलब भी होता है कि भाई प्रायश्चित, तो पापों का हरण होता है, पापों का नाश होता है। एक तो गलती करो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तो किसी प्रकार वो अपने घर पहुंचा तो उसके मन की आँखों के सामने निरंतर अपना उपवास करता रहा। भगवान के साथ विरोध के कारण वह भयभीत हो रहा था, क्योंकि हमने भगवान का विरोध किया है। तो वह यही सोचता रहता था कि